Good evening everyone. In today's lecture we will discuss the ray diagrams for convex mirror. Till now we have discussed about ray diagrams for concave mirror. In case of convex mirror there are only two cases. First one is when object is placed at infinity. In कन्वेक्स मिरर देर आर ओनली टू केसेस, सिर्फ दो केस बनेंगे. फर्स्ट वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट अगर किसी ऐसे पॉइंट पर है जो फाइनाइट नहीं है, उस केस में इमेज कहाँ पर बनेगी. सेकंड केस अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट है, उसके लिए डिफरेंट कहीं पर किसी भी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाता है बट वो फाइनाइट पोजीशन है तो उसके लिए सेम ही रिजल्ट्स रहेंगे. फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं. अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए या कोई ऐसा डिस्टेंस है जो फाइनाइट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ कन्वेक्स मिरर? इट इज़ अ स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर इन विच इनवर्ड साइड इज पॉलिश्ड एंड आउटवर्ड कैन रिफ्लेक्ट. सो वी ड्रॉ आउटवर्ड साइड ऑन द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में आउटवर्ड साइड वो रखेंगे. दिस इज पोल ऑफ मिरर एंड here it is focus and it is center of curvature, because in case of convex mirror focus and concave and center of curvature both are at right side. जहाँ पर complete अगर इसको sphere draw किया जाए मिरर को, क्योंकि मिरर एक पार्ट होता है स्फेयर का, तो यहाँ पर राइट साइड में ही ये कंप्लीट हो सकता है. तो राइट साइड में ही इसका सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फॉर्म होंगे. फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मीन्स फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, कहीं से भी रेज आ रही हैं, एनी टू रेज, और कितनी भी रेज अगर ड्रॉ की जाएं सभी के लिए सेम रिजल्ट रहेगा. एज वी नो कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है रेज को. जो भी रेज इसके ऊपर फॉल कर रही हैं ये रे क्या करेंगी, बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी. और यहाँ पर भी अदर जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं. कितनी भी रेज ड्रॉ की जाएं सभी डाइवर्ज होंगी. जो बोथ रेज हैं यहाँ पर डाइवर्ज हो रही हैं. अब ये जो डाइवर्जिंग रे हैं, एज वी नो दे आर नॉट मीटिंग, दे आर नॉट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट. ये दोनों रेज कहीं पर भी मीट करती नहीं दिख रही हैं, बिकॉज ये रे अपवर्ड मूव कर रही है और ये रे डाउनवर्ड मूव कर रही है. सो अगर हम इनको बैकवर्ड मूव करवाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं या ये रे इसी पॉइंट से आ रही हैं. सो दिस इज़ फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर. जिस पॉइंट पर बोथ रेज, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है वही पॉइंट ऑप्टिकल फोकस होता है. उसी को फोकल पॉइंट या फोकस या ऑप्टिकल फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है. तो वन रे तो ये हो गई. अब बिकॉज इन्फिनाइट डिस्टेंस है अदर रे, हम नहीं कह सकते यही दोनों रेज हो गई कि ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे प्लेस था तो उसके लिए फोकस पे इमेज बन जाएगी. तो इसके लिए अगर हम डिफरेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं, वही सेम इमेज के लिए 3 रिजल्ट्स आते हैं. फर्स्ट वन इज़ पोजीशन, सेकंड इज़ साइज एंड थर्ड इज़ नेचर. फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज कहाँ बन रही है? तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट एफ बट बिहाइंड द मिरर. वी विल राइट इट एट एफ बिहाइंड द मिरर. एफ पर बन रही है लेकिन मिरर के राइट साइड बन रही है. सेकंड, व्हाट इज़ द साइज? एज ऑल रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड थ्रू मिरर आर मीटिंग एट अ पॉइंट, सभी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, दैट इज फोकस. तो साइज इज पॉइंट साइज्ड और डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड. थर्ड, व्हाट इज द नेचर? नेचर कैसी है? बिकॉज दोनों रेज या कितनी भी रेज ड्रॉ की जाए वो किसी भी पॉइंट पर मीट होते हैं हमें नहीं लग रही हैं, तो क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज इज फॉर्मिंग. वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही बनता है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसको अभी आगे भी सेकंड केस में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. फर्स्ट केस सिर्फ यही था कन्वेक्स मिरर. इसमें इमेज कहाँ पर बनती है? तो कन्वेक्स मिरर के लिए जो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पॉइंट पर प्लेस किया जाए तो उसके लिए इमेज फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज्ड होती है और उसकी नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन object is placed between
पोल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, तो किसी भी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पर भी, मीन्स एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है वो सभी फाइनाइट होंगे, क्योंकि इन्फिनाइट एक ही पॉइंट है, उसके अंदर के सभी पॉइंट्स फाइनाइट होंगे। तो इसके लिए इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? अगर कनकेव मिरर ड्रॉ किया जाए, कनकेव मिरर है जिसमें इनवर्ड साइड पॉलिश की जाती है, आउटवर्ड इज रिफ्लेक्टिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दें, अगर इसका पॉइंट ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फर्स्ट रे क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी मूव करती है वो डाइवर्ज हो जाएगी, बिकॉज इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर, इट डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो सभी रेज जो भी इस पर फॉल करती हैं ये उसको डाइवर्ज कर देगा। अब डाइवर्ज कर रहा है मीन्स अगर इसको ज्वाइन किया जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली रे तो कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट होती नहीं दिख रही है, तो हम इसको वर्चुअली मीट करवा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर विच इज़ एट राइट साइड। सेकंड केस, जो हमारे पास 4 रूल्स हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है, उस पर फॉल करती है, तो वो रे रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को। तो या तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करवा के बना सकते हैं वन रे, या अदर रे जो है यहाँ से अगर पोल पे फॉल करती है वो भी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो केस भी हम बना सकते हैं। तो हमारे पास 4 रूल्स है, एनी 2 रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट हो चुका, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो डाइवर्ज हो गई, फोकस पे मीट कर गई है वर्चुअली। सेकंड केस, अगर यही रे अगर हम इसको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करवाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज ये राइट साइड बन रही है तो डॉटेड लाइन से शो किया जाएगा इसको। अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं एक रे फोकस पे जा रही है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट होती दिख रही हैं। तो यही पॉइंट है जहाँ पर बोथ रेज आफ्टर रिफ्लेक्टेड थ्रू मिरर मीट, जहाँ पर भी जिस पॉइंट पर भी मीट करती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इस पॉइंट पर इमेज बन रही है, तो इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड इज साइज एंड थर्ड इज नेचर। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है? इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी एंड बिहाइंड द मिरर। इसके लिए रिजल्ट्स लिखेंगे बिटवीन एफ एंड पी बट बिहाइंड द मिरर, behind the mirror। सेकेंड केस, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो लार्जर है, इमेज जो है स्मॉलर बन रही है, तो साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो स्मॉलर है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेचर। एज बोथ रेज विच आर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो कहीं पर भी मीट नहीं हो रही एक्चुअल में, वर्चुअली उसको बिहाइंड द मिरर मीट करवाना पड़ रहा है, देन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल, व्हाट इज इरेक्ट। इरेक्ट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है इमेज भी अपवर्ड ही बन रही है तो इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। सो दीज आर द रिजल्ट्स फॉर कन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स मिरर। सिर्फ 2 ही केसेज है इसमें, एक तो इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए और सेकंड फाइनाइट डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट वन, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट जो है कनकेव मिरर, उसका क्या क्या यूज़ है? दिस इज़ यूज्ड फॉर viewing the small parts of teeth, this is used by dentist use करते हैं इसको। सेकेंड वन, दिस इज़ यूज इन द हेडलाइट एंड बैकलाइट्स और बैकलाइट्स, और दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिफ्लेक्टर्स एंड वेयर यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। और कहाँ यूज़ होता है कनकेव मिरर का? हेडलाइट, बैकलाइट, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, और जो है सोलर कुकर्स जो है उसमें भी यूज़ किया जाता है। और भी कई टाइप जहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा रिफ्लेक्ट करने के लिए, और जहाँ रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज किया जाएगा, कन्वर्जिंग के लिए वहाँ पर भी कनकेव मिरर यूज़ होता है। नेक्स्ट,
यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज़ होते हैं? कन्वेक्स मिरर इनके अगर हम जैसे हमने अभी बात की है कि अगर रे डायग्राम से या इनके एक्सप्लेनेशन से ये पता लगता है कि कन्वेक्स मिरर वो मिरर होते हैं जो रेज को कन्वर्ज कर देती हैं, डाइवर्स कर देते हैं। कन्वेक्स मिरर डाइवर्स कर देता है, मींस ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट है, लार्ज व्यू है, उनकी भी स्मॉलर इमेज दे रहे हैं। तो एक तो जो फर्स्ट इनका इसी रीज़न के कारण यूज़ होता है फॉर रियर व्यू, क्योंकि ये लार्ज व्यू दिखाते हैं। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसमें जो बैक जो है ट्रैफिक देखने के लिए जो रियर व्यू के लिए यूज़ किए जाते हैं मिरर्स, दैट आर कन्वेक्स मिरर। रीज़न यही है कि ये लार्ज व्यू दिखा देते हैं स्मॉल मिरर, स्मॉल स्पेस में। तो छोटा सा मिरर बहुत बड़ा एरिया दिखा देता है। सेकंड जो है थेफ्ट को रोकने के लिए या थेफ्ट को सुपरमार्केट्स में व्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी लार्ज एरिया में एक छोटा सा मिरर कॉर्नर में लग जाएगा और वो लार्ज व्यू दिखाएगा, ज़्यादा एरिया में जो है व्यू दिखा देगा, ज़्यादा बड़े एरिया का व्यू दिखा देगा। तो वहाँ पर भी कन्वेक्स मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर द यूजेस फॉर डिफरेंट spherical mirror. Next one is classification of spherical mirror. How can we classify them without touching? हमें पता लग गया कि कनकेव मिरर है, इसमें इनवर्ड साइड रिफ्लेक्ट कर सकती है, आउटवर्ड साइड जो है पॉलिश की जाती है। एक तो हम इसको देख के पता कर सकते हैं, उसको अगर टच किया जाए तो कनकेव मिरर में ये जो साइड है इस टाइप से होती है, इनवर्ड होती है, जो रिफ्लेक्ट करेगी, आउटवर्ड जो है पॉलिश की जाती है। और कन्वेक्स में इसके अपोजिट होता है। तो क्लासिफिकेशन हम अगर इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कैसे कैसे होगी। कनकेव मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होती है, अभी तक हमने रे डायग्राम्स में भी इसको देखा है। कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर में लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। सिर्फ अगर वर्चुअल की बात करें, देखो, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कनकेव मिरर बताता है, वो तो पता लग जाएगा कि कनकेव मिरर में ही रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज सिर्फ एक मिरर बनाता है, दैट इज़ कनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज के लिए अलग अलग रिजल्ट्स हैं। तीनों मिरर वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तीनों कौन कौन से? कनकेव, सेकंड कन्वेक्स एंड प्लेन। अब जो वर्चुअल इमेज बनेगी कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन में कब कब बनती है? फर्स्ट, कनकेव मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज लार्ज एंड इरेक्ट होती है। कन्वेक्स मिरर में ये स्मॉलर होती है, स्मॉलर इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो रहेगा, स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। प्लेन मिरर के लिए हमेशा सेम साइज होती है, और वी कैन राइट इट इक्वल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज़ है हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल होगा। तो डिफरेंट जो मिरर्स हैं उनके अगर इमेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है उनको, तो कैसे होगा? कनकेव मिरर हमेशा लार्ज इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर स्मॉलर इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट की जितना ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर इमेज बनाएगा उसकी। प्लेन मिरर इक्वल साइज़ की या सेम साइज़ की इमेज बनाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, it is mirror formula. What is mirror formula? It is the relationship between distance of object, distance of image and focal length. पहले तो पता होना चाहिए distance of image, distance of object and focal length होती क्या है। अगर एक सिंपल सा अगर हम डायग्राम बनाएं, कनकेव मिरर का ही बना लेते हैं, कन्वेक्स का भी सेम ही बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो सभी में होते हैं, पोल सभी में प्रेजेंट है, फोकस दोनों मिरर्स में प्रेजेंट है, और फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को बोला जाता है स्मॉल एफ। एफ पी इज इक्वल टू स्मॉल एफ, इट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है इसको। सेकेंड वन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई सा भी एक केस अगर हम इसमें ड्रॉ करते हैं, सपोज बियॉन्ड 2f जो है, बियॉन्ड c एक केस था हमारे पास, उस केस को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, कंडीशन जो लगाएं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बियॉन्ड 2f, तो ये जो हमने ये जो एरो बनाई है, इट शोज़
द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जिस पॉइंट पर ये बन रहा है, सपोज इट इज ए से P तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि सभी जो डिस्टेंसेस हैं कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, पोल से। इसको हमने कहाँ पे रीड किया है, स्टडी किया है, साइन कन्वेंशंस में, कि सभी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र होंगे। तो पोल से फर्स्ट जो है F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा, पोल से ही A तक का डिस्टेंस दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। थर्ड, अब यहाँ पर हमने देखा था कि इमेज कुछ यहाँ पर बनती थी, यहाँ से रेज पैरेलल जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर वन रे यहाँ पर आएगी, अदर रे फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल आएगी, दोनों रे जहाँ पर मीट करेंगे वो ये पॉइंट है। यहाँ पर दोनों जो रेज जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उसी पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट A था तो ये आ जाएगा A डैश, यहाँ पर B मार्क कर लेते हैं तो नीचे ये आ जाएगा B डैश। अब जहाँ पर भी इमेज बनती है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट क्या है, दिस इज A डैश। तो A डैश से P तक का जो भी डिस्टेंस है, A डैश P, इट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहाँ पर जो जहाँ पर भी जिस पॉइंट पर भी इमेज फॉर्म होती है उसका पोल से डिस्टेंस, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर किए जाएंगे। तो A डैश P इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। नेक्स्ट हमारे पास टू डिस्टेंसेस और आएंगे। मिरर फॉर्मूला में तो वैसे इन तीनों का यूज़ है, टू डिस्टेंसेस और है उसका मैग्निफिकेशन में यूज़ रहेगा, तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो A से B तक का डिस्टेंस है या हाइट है या साइज़ है या लेंथ है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ होगी उसको AB नेम दिया गया है। तो AB इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड साइज, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड लेंथ। और A डैश B डैश, यहाँ पर इमेज A डैश पॉइंट पर इमेज बन रही है तो A डैश से B डैश तक, या A1 B1 भी बोल सकते हैं इसको। A डैश B डैश जो है दिस इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइज ऑफ इमेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ इमेज। तो ये सभी हमारे पास जो है डिस्टेंसेस आ गए हैं। एक तो पोल से सभी डिस्टेंस हमने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ, ये तीनों डिस्टेंस पोल से मेज़र हुए हैं। और हाइट जो है वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकती है, क्योंकि बेस से अपवर्ड जो है दैट इज़ हाइट। तो यहाँ पर ए बी जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और डाउनवर्ड जो फॉर्म हो रही है दैट इज़ इमेज, A डैश B डैश इज हाइट ऑफ इमेज। अब मिरर फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ and focal length. FP is distance of distance from focus to pole means focal length, small f से डिनोट किया है इसको। AP जो है ऑब्जेक्ट जहाँ पर प्लेस किया गया है वहाँ से पोल तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड U, इसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं। A डैश P को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। इस f को पहले लिख लेते हैं, सभी जो है नेमिंग पहले आ जाएगी सभी के सिंबल्स। F इज फोकल लेंथ, U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, हमेशा पोल से ही मेजर होगा तो जस्ट हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। A डैश P इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फोकस फ्रॉम पोल। नेक्स्ट AB इज द हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको स्मॉल h से डिनोट कर सकते हैं। एंड H डैश जो क्या बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज बन रही है। तो फर्स्ट जो 3 हैं F, U एंड V, इसी में जो भी रिलेशनशिप होती है दैट इज मिरर फॉर्मूला। तो रिलेशन क्या होती है, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। ये बेसिक जो है इसका एक रिजल्ट है, यही मिरर फॉर्मूला के लिए यूज किया जाता है। हेयर F इज फोकल लेंथ, V इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन की बात की जाती है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू नॉट डिस्टेंस, इट इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू H डैश बाई H। मैग्निफिकेशन को अगर डिफाइन करना आ जाए, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
h डैश हाइट ऑफ इमेज है, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन्हीं की रेशो को मैग्निफिकेशन बोला जाता है। और एक यहाँ पे टर्म और आती है, जैसे यहाँ पर u एंड v डिस्टेंसेस हैं, फोकल लेंथ डिस्टेंस है। अगर इसके यूनिट्स की बात होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स के बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो यूनिट्स होते हैं कि कोई भी ऐसा जो एक वर्ड या कोई भी जो स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। क्वांटिटी क्या होती है, ये कई सारे जो हैं टर्म्स हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। u की मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं, मीटर्स में। u को भी मीटर में मेज़र करेंगे, v को भी मीटर में मेज़र किया जाएगा, फोकल लेंथ को भी मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो ये सभी डिस्टेंस एक टाइप से डिस्टेंस ही बता रहे हैं, तो मीटर्स में मेज़र होते हैं। मैग्नीफिकेशन देखो, हाइट वो भी मीटर्स में मेज़र हो रही है इमेज की, चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट है वो भी मीटर्स में मेज़र हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए कोई यूनिट नहीं होते। अगर कभी पूछा जाए व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मैग्नीफिकेशन, सो इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका कोई यूनिट्स नहीं होते इसके। सो दिस इज़ मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं कि मैग्नीफिकेशन कई बार पॉजिटिव होती है, कहीं नेगेटिव होती है। कैसे, इसके लिए अलग अलग क्या होगा रिजल्ट्स। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, m इज़ लेस देन 1, मीन्स कब होगा ऐसा, अगर हम देखते हैं h डैश की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मीन्स इमेज जो है वो ज़्यादा साइज़ की है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो 1 से ग्रेटर आ जाएगी मैग्नीफिकेशन। एग्जांपल देखते हैं, अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर सपोज़ ये तो कम है, इस केस में तो कम है क्योंकि बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को रखा है, बिटवीन f एंड 2f इमेज बन रही है, तो स्मॉलर साइज इमेज बनती है। और किसी केस की अगर हम बात करें, f और c के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, उसकी इमेज फॉर्म हो रही है बियॉन्ड c, तब मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, अगर h डैश 3 है इसकी वैल्यू, सपोज 3 सेंटीमीटर जो है इमेज की लेंथ है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर लेंथ का था, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो 2 सेंटीमीटर मिरर के सामने रखा हुआ है और उसकी जो इमेज बनती है वो लार्जर बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तब मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन जब भी 1 से ज़्यादा होगी, इस टाइप से इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, मीन्स यहाँ पर मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास जो भी आंसर्स आएंगे उसकी जो वैल्यू होगी, हमेशा जो इमेज बनेगी हमेशा वो बनेगी एनलार्ज्ड। मैग्नीफिकेशन जब भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो इमेज हमेशा एनलार्ज्ड बनती है, मीन्स लार्जर बनती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ रही है, इट मीन्स स्मॉलर और डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। 1 से भी अगर मैग्नीफिकेशन लेस आ रही है तो स्मॉलर इमेज बनेगी। वो कब आ सकती है कि इमेज का साइज़ तो 2 है, साइज़ कैसे मेज़र किया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से टिप तक कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, ऐसे ही इमेज की। अगर इमेज 2 सेंटीमीटर साइज़ की बन रही है, ऑब्जेक्ट का साइज़ 3 सेंटीमीटर था, इट मीन्स इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 0.66 आंसर आएगा, ऊपर 1.5 आंसर था, तो 0.66 बिकॉज इट इज़ लेस देन 1 से लेस है तो स्मॉलर इमेज बनती है हमेशा। मैग्नीफिकेशन के लिए और भी क्वेश्चन बनते हैं कि मैग्नीफिकेशन कब रियल और कब वर्चुअल इमेज बनाती है। मैग्नीफिकेशन से ही हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव, देन वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड। हमेशा वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी, बिल्कुल इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बन रही है, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है इट मीन्स मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। एंड लास्ट, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव बन रही है तो इमेज रियल बनी होगी। कोई सा भी डायग्राम है, चाहे कोई सा भी मिरर है, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है रियल, लेकिन रियल इमेज तो सिर्फ कनकेव के लिए ही बनती है, तो ये केस तो सिर्फ कनकेव में बनेगा। कन्वेक्स के लिए ये बन सकता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल बनेगी, मीन्स कुछ भी नहीं कह सकते हम। देखो कन्वेक्स में तो फिक्स है, वर्चुअल है तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा मैग्नीफिकेशन। कनकेव के लिए दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस कनकेव के लिए हैं, क्योंकि कनकेव मिरर रियल भी वर्चुअल भी दोनों ही इमेज बनाता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।